चलो एवरीबडी बी फोकस्ड, बी अटेंटिव। मैं चाहूंगा सारे के सारे स्टूडेंट्स पूरी तरह से अटेंटिव हो जाएंगे, अपना 100% देंगे। हियर दिस इज टू बी एंड हियर दिस इज द परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट सिचुएशन ऑफ टू बी, जहां पर आपको परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग हैज हैव लगाना है। अब ये जो बी वर्ब होती है ना, इस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स बीन, तो यहां बीन लिखना है, ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। नाउ व्हेन यू से मैं बिजी हूं, आई एम बिजी, बट हियर मैं सुबह से बिजी हूं या मैं सुबह से बिजी रहा हूं। आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, I've been busy since morning, you know. रोहन 2 साल से यही है। रोहन has been here for 2 years. वो बचपन से ही मेरे साथ है। He has been with me since childhood. मैं बचपन से ही इंदौर में हूँ। I have been in इंदौर since childhood. वो 2 साल से यहाँ है। He has been here for 2 years, you know. So he has been here for 2 years. वो 2 साल से यहाँ है। He has been here for 2 years. वो 2 साल से यहाँ था पास्ट में। क्या बोलेंगे हम? He had been here for 2 years. और वो 2 साल से यहां होगा, क्या कहोगे इंग्लिश में? He will have been here for 2 years. Now you can see. So this is actually has have been, this is had been and this is will have been. 3 situations we have. Okay. मैंने कहा मैं सुबह से घर पर हूं। I have been at home since morning. मैं सुबह से घर पर था। I had been at home since morning. मैं सुबह से घर पर होऊंगा। I will have been at home since morning. मैं सुबह से बिजी हूँ। I have been busy since morning. मैं सुबह से बिजी था। I had been busy since morning. और मैं सुबह से बिजी होऊंगा। I will have been busy since morning. Right? So this is the thing. Now, to be, and this is the perfect situation. Now you can see over here how it is working. मैं अपने दोस्तों के साथ हूं। आई एम विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ था। आई वॉज विथ माई फ्रेंड्स। और मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगा या होऊंगा। आई विल बी विथ माई फ्रेंड्स। ओके। मैं 2 दिन से वहां था। आई हैड बिन देयर फॉर 2 days. आई हैड बिन देयर फॉर 2 days. मैं 2 दिन से वहां था। तो आपने जब कहीं पर है तो टू बी, जब आप कहीं पर एक समय से हैं, सो दिस इज द परफेक्ट टेंस एक्चुअली, जिसमें आपको हैज़ के बाद बीन लगाना है। वह मेरा दोस्त है। ही इज माई फ्रेंड। वह 10 सालों से मेरा दोस्त है। ही हैज बीन माई फ्रेंड फॉर 10 years. क्या बोलोगे? बोलो। ही हैज बीन माई फ्रेंड फॉर 10 years. वह मेरा दोस्त था। ही वॉज माई फ्रेंड। वह 10 सालों से मेरा दोस्त था। ही हैड बीन माई फ्रेंड फॉर 10 years. वह मेरा दोस्त होगा। ही विल बी माई फ्रेंड। वह 10 सालों से मेरा दोस्त होगा। ही विल हैव बीन माई फ्रेंड फॉर 10 years. ऐसे ही टू हैव, जब किसी के पास कोई चीज है। मैंने कहा मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार। मेरे पास एक बाइक है। आई हैव अ बाइक। रोहन के पास बहुत सारा पैसा है। रोहन हैज अ लॉट ऑफ मनी। रोहन के पास एक कार है। रोहन हैज अ कार। बट हियर, जब आपके पास कोई चीज एक समय से है, तो आप देख सकते हैं यहां हमने बीन यूज किया था क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म बीन थी। अब ऐसे ये जो हैव है ना, इस हैव की थर्ड फॉर्म जो है वो क्या है हमारी? हैव, हैड, हैड। देखो ऐसे चलती है वो, आपकी फॉर्म्स को ऐसे समझना। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। ठीक है। नाउ द फर्स्ट फॉर्म इज हैव। ओके। द सेकंड फॉर्म इज हैड। द थर्ड इज had, the fifth is having if we are using ing, and the s और es form is has. ऐसे ही b की थर्ड फॉर्म होती है was and were, and the third form is been. The ing form is being, and this form we don't use. ठीक है। तो ये देखो b के लिए हमने been यूज किया। ऐसे ही have के लिए हम क्या यूज करेंगे? have के लिए यूज करेंगे had. सो यहां पर हम लोग यूज करेंगे हैड। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। ठीक है। पास्ट में देखो आप, हैड प्लस हैड, ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। और फ्यूचर में क्या आएगा? विल हैव प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। गेटिंग?
अब आप यहां पर देखो ये किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। मैंने कहा भाई वो एक टीचर है, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है, ही इज अ टीचर, वो 2 साल से एक टीचर है। ही हैज बीन अ टीचर फॉर 2 years, ही हैज बीन अ टीचर फॉर 2 years। ओके, वो एक टीचर था, ही वॉज अ टीचर, वो 2 साल से एक टीचर था। ही हैड बीन अ टीचर फॉर 2 years। यस, बिल्कुल, इन सेंटेंसेस में हम लोग वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वी आर नॉट यूजिंग एनी मेन वर्ब हियर, क्योंकि यहां पर वर्ब क्या है, बी आपकी वर्ब है ऑलरेडी, बी की थर्ड फॉर्म है बीन। आप समझिए ना, एक्चुअल में मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो क्या है, टू बी अपने आप में एक वर्ब है। ये जो है ये वर्ब है आपकी, होने का मीनिंग दे रही है। जैसे आपने कहा वो मेरा भाई है, तो वह आपके भाई होने की बात हो रही है, ही इज माई ब्रदर। तो ये जो इज लगाया ना आपने, ये बी से ही बना है। इसकी देखो बी की सेकंड फॉर्म वॉज और वर होती है, और ये रहा बी आपका, यहाँ पर ये रहा बी। तो यहाँ पर वर्ब जो है, ऐसा नहीं कि आपको इसमें वर्ब नहीं है, वर्ब है। ये देखो बी जो है वर्ब है, ये वॉज और वर आपकी वर्ब है, ये इज़ेमार आपकी वर्ब है। बिना वर्ब के तो कोई सेंटेंस नहीं बनता ना भाई, सेंटेंस में वर्ब का होना तो जरूरी है। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब आ रही है, इज़ेमार वर्ब, वॉज वर वर्ब और विल, और ये आ रही है यहाँ पर बी वर्ब। ये देखो विल आपकी हेल्पिंग वर्ब, बी आपकी मेन वर्ब। यहाँ पर ये दोनों मेन वर्ब, ये यहाँ पर इज़ेमार मेन वर्ब, ठीक है। लेकिन जब आप इन्हें एक समय से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन बीन और बीन ये आपकी मेन वर्ब है। मेन वर्ब समझते हो ना क्या होता है, जैसे कम केम कम, गो वेंट गॉन, ऐसे ही फर्स्ट फॉर्म है बी, सेकंड फॉर्म वॉज वर, और थर्ड फॉर्म बीन। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये हैड हेल्पिंग वर्ब है, और ये विल हैव हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो हैव है जिसका मतलब होता है पास होना, इसकी थर्ड फॉर्म है हैड, और ये हैड, इसलिए यहां पर हमको हैड लगाना पड़ रहा है, ठीक है। आपने कहा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सेलफोन 2 साल से है, सो आई हैव हैड दिस सेलफोन फॉर 2 years, आई हैव हैड दिस सेलफोन फॉर 2 years। मेरे पास ये सेलफोन 2 साल से था, आई हैड दिस सेलफोन फॉर 2 years, और मेरे पास ये सेलफोन 2 साल से होगा, आई विल हैव हैड दिस सेलफोन फॉर 2 years, ठीक है। रोहन के पास एक कार है, रोहन हैज ए कार, रोहन के पास एक कार थी, रोहन हैड ए कार, और रोहन के पास एक कार होगी, रोहन विल हैव अ कार, दैट इज पास होगी, है ना। रोहन के पास पैसे हैं, रोहन हैज मनी, रोहन के पास पैसे थे, रोहन हैड मनी, और रोहन के पास पैसे होंगे, रोहन विल हैव मनी। रोहन हैज मनी, रोहन हैड मनी, रोहन विल हैव मनी, है ना। सो दैट इज, रोहन के पास 2 दिन से मेरी कार है, रोहन हैज हैड माई कार फॉर 2 years। रोहन के पास 2 दिन से मेरी कार थी, रोहन हैड माई कार फॉर 2 years, और रोहन के पास 2 दिन से मेरी कार होगी, रोहन विल हैव हैड माई कार फॉर 2 years। You got it? Now this time I'm going to ask you the negative and interrogative one, and you just have to speak with me. Now, if I say रोहन 2 दिन से यहां नहीं है, in English, रोहन has not been here for 2 days. अब आपको इससे सेटिस्फाई नहीं होना है। इसके साथ में चूंकि वी आर लर्निंग द एडवांस थिंग्स, इट मीन्स वी हैव टू मेक सम वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस। नाउ एड ऑन सम न्यू थिंग्स। रोहन 2 दिन से यहाँ नहीं है, वो कहीं चला गया है। मैंने उसके पेरेंट्स से पता भी किया कि वो कहाँ है, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। नाउ रोहन हैज़ नॉट बीन हियर फॉर 2 days, ठीक है। ही हैज़ गॉन समवेयर, वो कहीं चला गया है, gone somewhere, मुझे नहीं पता कहाँ, I don't know where। मैंने उसके पेरेंट्स से पूछा, I asked his parents उसके बारे में, about him, but उन्होंने मुझे संतोषजनक आंसर नहीं दिया, but they didn't reply me satisfactory। संतोषजनक को कहेंगे satisfactory। ओके, सो आप देख सकते हैं कि हमने तो सिर्फ ये सेंटेंस बनाया था, इसके बाद ये एड करनी है। मेरे पापा 15 सालों से सिटी में,
ठीक है, वो इस शहर के बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्होंने बहुत ही जीरो से शुरुआत करी थी और आज एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। बनाओ। माई फादर, he has been in the city for 15 years. He started his journey from zero, and now he is a successful businessman. And now he is a successful businessman. वो 2 दिन से क्लास से एब्सेंट था क्योंकि वो कहीं गया हुआ था। बोलो। 2 दिन से क्लास से एब्सेंट था। He has been absent from the class for 2 days because वो कहीं गया हुआ था, because he had gone somewhere, क्योंकि वो कहीं गया हुआ था, because he had gone somewhere। उसके पास एक कार कई सालों से है और वो इस कार के साथ बहुत खुश हैं। कभी उसने ये नहीं कहा कि कार जो है सिस्टमेटिकली चल नहीं रही है, कभी उसने कार में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं निकाली। वो खुश है इस कार के साथ में। चलो बनाओ। उसके पास एक कार 2 साल से। He has had this car. He has had this car for 2 years. He is happy with his car and he has not find की थर्ड फॉर्म फाउंड, कमियां निकालने को कहते हैं फाइंड द फ्लॉज। सो ही हैज नॉट फाउंड एनी फ्लॉ इन द कार एंड नेवर मेड एनी कंप्लेन अबाउट इट, और कभी उसने इसके बारे में कोई शिकायत भी नहीं की। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस अब आपको बनाने हैं। मतलब आपने एक सपोर्ट लेना है इस पर्टिकुलर सेंटेंस का, इसके साथ में 4-5 सेंटेंस और एड ऑन करके बोलो। जब आप ऐसे एड ऑन करके चीज़ों को बोलोगे देन थिंग्स विल बी लेंथी एंड you will exactly be able to use these things in your spoken English, because students always complain, sir, we know the things but we are unable to use it in our spoken. So why we are unable to use it? Because we speak a single sentence. We don't have to speak in sentences now. At this level where we are right now, we need to speak in paragraph. We don't need to speak a single or a 2 sentences. We need to speak 3 to 4 sentences simultaneously. And then only I think we can learn more and more. You know, if you are getting stuck, if you get stuck while talking, while communicating, why it happens? Because you prepared certain sentences and you are habitual to speak 1 or 2 sentences hardly. But imagine if you are speaking sentences continuously, you are speaking 5 to 6 sentences back to back. You know, what will be the situation? You become habitual to speak back to back 5 to 6 sentences. If somebody asks you what's your qualification, you can say, sir, I have completed my graduation and I did my graduation in 2022. Then I took 2 years gap and I prepared myself for CAT exam and now I'm doing MBA from this particular college. You know, so आपसे तो मैंने पूछा आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपने पूरा जितना सब कुछ था वो बता दिया। वहीं दूसरी ओर क्या होता, एक स्टूडेंट होता, सर आई हैव कंप्लीट माई ग्रेजुएशन। आफ्टर स्पीकिंग अ सिंगल लाइन यू गेट स्टक। बट अगर हम ये टेक्निक को डेवलप कर ले कि हम वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस बैक टू बैक बोल पाए, हम एक सेंटेंस में आंसर नहीं करें, वी आंसर इन मल्टीपल सेंटेंसेस। सो इमेजिन कि हमारी जो लैंग्वेज जर्नी है वो कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम छोटा आंसर नहीं कर रहे, वी आर एडिंग द थिंग्स। तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक हमारी क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी। चलिए आइए, मैंने कहा उसके पास एक कार 2 साल से थी, उसने 2 साल इसे चलाया, 2 साल उसने इसे यूज़ किया और फिर उसने उसे बेच दिया। क्या कहेंगे?
उसके पास एक कार 2 साल से थी, उसने उसे 2 साल चलाया और फिर उसे बेच दिया और एक नई कार खरीद ली. He had this car for 2 years. He used it for 2 years and sold it to someone at rupees 5 lakh. और किसी को उसने 5 लाख में से बेच दिया. फिर उसने एक नई कार खरीदी जिससे अब वो खुश नहीं है. Now then he purchased a new car with which he is not happy. ठीक है, जिससे वो अभी खुश नहीं है और वो उसको बेचने की प्लानिंग बना रहा है. And now he's planning to sell it. ये लो. राइट, एक छोटी सी सिचुएशन को कितना ज़्यादा खींच के हमने बड़ा कर दिया. दैट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड दैट वी हैव टू डेवलप. एंड वंस वी डेवलप इट, हम चीज़ों को घुमाते जाएंगे, चीज़ों को आगे लेते जाएंगे, चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे. ठीक है, और यही हमको करना है. चलिए, मैंने कहा मैं कल घर पर नहीं था क्योंकि मुझे कुछ काम था कहीं, इसलिए मैं 2 घंटे से बाहर था. इसलिए मैं 12 घंटे से बाहर था. क्या कहेंगे? येस्टरडे आई वॉज नॉट एट होम, आई वॉज आउट ऑफ होम, क्योंकि मुझे कुछ काम था. बिकॉज आई हैड सम वर्क एंड आई हैड बीन आउट ऑफ होम फॉर 12 hours. मैं जानना चाहता हूँ कि आप पिछले 12 घंटे से कहाँ थे. आई वॉन्ट टू नो वेयर हैड यू बीन फॉर लास्ट 12 hours. मैं पिछले 12 घंटे से अपने दोस्तों के साथ था. हम लोग कहीं घूमने के लिए गए थे और हम लोग पिछले 2 महीने से प्लान बना रहे थे वहाँ जाने का, लेकिन कुछ कारणों से नहीं जा पा रहे थे. सो हमें कल मौका मिला, इसलिए हम चले गए. आई हैड बीन विथ माई फ्रेंड्स फॉर द लास्ट 12 hours. वी वेंट समवेयर and we had been making plan to go to visit somewhere for the last 2 months, but we couldn't go due to some situations. So now yesterday we got the chance and we went, you know. So ऐसे पास्ट की पूरी सिचुएशन आई, उसको दिमाग में रखा, उस पर बेस्ट सेंटेंसेस को बोला. जब ये चीज़ें कंटिन्यूसली हम प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यूसली उसको हम हमारी रूटीन का हिस्सा बना लेंगे, देन इट्स गोइंग टू बी क्वाइट ईजी, है ना. ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा. चलो, मैंने कहा उसके पास नॉलेज है लेकिन वो उस नॉलेज का उपयोग नहीं करना जानता है. जिस दिन वो अपने नॉलेज का उपयोग करना सीख जाएगा वो सफल हो जाएगा. चलो बनाओ इसके इंग्लिश. उसके पास नॉलेज है लेकिन वो अपने नॉलेज का उपयोग करना नहीं जानता. ही हैज नॉलेज बट ही डजंट नो, लेकिन वो नहीं जानता अपने नॉलेज का उपयोग करना. हाउ टू use his knowledge. इसलिए वो सफल नहीं है. That's why he is not successful. जिस दिन वो अपने नॉलेज का उपयोग करना सीख जाएगा, जिस दिन को कहेंगे the day when he learns how to use his knowledge, वो सफल हो जाएगा. He will be successful. ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके सेंटेंसेस बन रहे हैं. ठीक है, नॉलेज को प्राप्त करना और नॉलेज का उपयोग करना दोनों अलग अलग चीजें हैं. Acquiring knowledge and using those knowledge, using that knowledge is very different. आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हो लेकिन नॉलेज को उपयोग करने के लिए, ठीक है, आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए जिसकी मदद से आप कुछ अच्छा कर सको. यू कैन एक्वायर नॉलेज बट टू यूज दोज नॉलेज, यू नो, यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ स्किल्स विद विच यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ. अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है तो आपका नॉलेज बेकार है. इफ़ यू डोंट हैव दोज स्किल्स देन योर नॉलेज इज यूजलेस. आपको नहीं लगता कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि इंग्लिश क्या होगा? डोंट यू थिंक
आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस। डोंट यू थिंक यू शुड प्रैक्टिस? आपको नहीं लगता आपको वहां जाना चाहिए? डोंट यू थिंक यू शुड गो देयर? आपको नहीं लगता आपको यहाँ आना चाहिए? डोंट यू थिंक यू शुड कम हियर? मैं यहाँ आना चाहता था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। क्या कहोगे? मैं आना चाहता था, आई वॉन्टेड टू कम हियर, बट मेरे पास टाइम नहीं था। आई हैड नो टाइम, आई हैड नो टाइम। मैं पढ़ाई करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्टडी। मैं पढ़ाई करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। आई वॉन्टेड टू स्टडी बट आई कुडेंट। क्या आप जानते हो वो कहाँ है? डू यू नो वेयर ही इज? क्या आप जानते हो वो क्या कर रहा है? डू यू नो व्हाट ही इज डूइंग? मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। मुझे नहीं पता उसके पास क्या है। आई डोंट नो व्हाट ही हैज़। आई डोंट नो व्हाट ही हैज़। मुझे नहीं पता उसके पास क्या है। आई डोंट नो व्हाट ही हैज़। करो जो आप कर सकते हो, डू व्हाट यू कैन। बोलो जो आप बोल सकते हो, स्पीक व्हाट यू कैन। लिखो जो आप लिख सकते हो, राइट व्हाट यू कैन। सुनो जो आप सुन सकते हो, लिसन व्हाट यू कैन, यू नो। सो दैट इज द थिंग।